अगर आप जल्दी से जल्दी मां बनना चाहती हैं तो आज की इस वीडियो में एक ऐसा ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगा प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जो पहले कभी किसी ने आपके साथ शेयर नहीं किया होगा। हम बिस्तरी के बाद एक ऐसी चीज़ जो अगर आप अपने अंदर रख लेती हैं तो हमल ठहरने के चांसेस बढ़ जाते हैं और बहुत सारी ख़वातीन ने इस ट्रिक से प्रेगनेंसी कंसीव भी की है। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि जिनको औलाद नहीं है उनको भी इस ट्रिक से फ़ायदा हो सके। कई बार ऐसा होता है कि आप प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रही हैं, आप अपने डॉक्टर से सारा ट्रीटमेंट भी ले रही हैं, मेडिसिन भी खा रही हैं, सारे टिप्स को भी फॉलो कर रही हैं, लेकिन हमल नहीं ठहर रहा। इसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है। आपके साथ जिनकी शादियां हुई थी, आपकी कज़न्स की, आपके फ्रेंड्स की, उनके बेबी हो गए हैं और इस वजह से आपके ऊपर फैमिली प्रेशर और सोशल प्रेशर बढ़ जाता है। तो स्ट्रेस नहीं लेनी, परेशान नहीं होना। ट्रीटमेंट के साथ साथ इस वीडियो में जो टिप्स बताऊंगा उनको फॉलो करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। अक्सर कपल्स जो हमल के लिए ट्राई कर रहे होते हैं उनका एक ही सवाल होता है कि हम बिस्तरी करने के बाद शोहर जब अलग हो जाता है तो शोहर का जो सारा मवाद है, जो सारा पानी है, वो बाहर निकल आता है वजाना से। अब स्पर्म आगे की तरफ जाएगा तो जल्दी हमल ठहरेगा। इसके लिए पहले भी बहुत सारे टिप्स आपके साथ में शेयर कर चुका हूं, लेकिन आज एक नया ट्रिक एंड ट्रिप आपको बताऊंगा जिससे सक्सेसफुली प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बढ़ सकते हैं और बे औलाद जोड़े इस ट्रिक को फॉलो करके, इसको ट्राई करके औलाद जैसी नेमत को पा सकते हैं। तो पहले मैं वो टिप्स बता दूं जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके साथ आपने वो भी फॉलो करने हैं। अब मर्द के स्पर्म जो फीमेल के अंदर जाते हैं, जब डिस्चार्ज होता है मर्द आगे की तरफ जाएंगे तो हमल ठहरेगा। अब इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं हम बिस्तरी के वक्त, तो उसमें पहला टिप तो ये है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आप रिलेशनशिप बनाते वक्त फीमेल अपने हिप्स के नीचे एक तकिया रख लें। जब वो सीधी लेटी हो तो वो साइड ऊंची हो जाएगी, ग्रेविटी का असर आगे की तरफ जाएगा और पानी बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। दूसरा टिप यहाँ पे ये होगा कि मेल और फीमेल पार्टनर जब आपस में मिलें, जब शोहर डिस्चार्ज हो जाए तो शोहर फ़ौरन बीवी से अलग ना हो, अपना उज़्व फ़ौरन से वजाना से बाहर ना निकाले, कुछ देर उसी पोजीशन में रुके रहें ताकि वजाना आगे से ब्लॉक रहे और स्पर्म आगे की तरफ जाए। अब तीसरा ट्रिप यहाँ पे ये फॉलो करना है आपने कि लेग अप द वॉल पोजीशन अपना लेनी है। यानी हम बिस्तरी करने के फ़ौरन बाद आपने अपनी लेग्स को ऊंचा करके दीवार के साथ खड़ा कर लेना है या आपने चेयर पे या बेड के ऊपर रख लेना है। और चौथा टिप ये फॉलो करना है कि आपने फ़ौरन से उठ के वॉशरूम नहीं जाना, लेटे रहना है कम से कम 15 से 30 मिनट उसी पोजीशन के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म आगे की तरफ जाएँ, बाहर को कम निकलें। लेकिन हम बिस्तरी के बाद कौन सी चीज़ आपने अंदर रखनी है ताकि हमल ठहरने के चांसेस बढ़ जाएं। हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद इसको यूज़ करने से पहले आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप जो रिलेशनशिप बना रहे हैं वो अपने ओवुलेशन डेज़ के अंदर बना रहे हैं। यानी फ़ीमेल का ओवुलेशन पीरियड चल रहा हो जो ऑलमोस्ट 13वां या 14वां दिन होता है फ़ीमेल का, या आप बाज़ार से ओवुलेशन किट लेके अपने साइकिल के 10वें दिन से लेके आगे 4-5 दिन तक टेस्ट करें। जब 2 लाइन्स बने प्रेगनेंसी स्ट्रिप की तरह तो अगले 36 या 24 घंटों के अंदर आपका ओवुलेशन हो जाएगा। तो पहले ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आप ओवुलेशन डेज के अंदर रिलेशनशिप बना रही हैं, फिर ही इस चीज़ को यूज़ करने का फ़ायदा ज़्यादा होगा। अब जब आपने इस चीज़ की तसल्ली कर ली कि आप रिलेशनशिप बना रहे हैं अपने ओवुलेशन पीरियड के अंदर, तो जैसे ही हस्बैंड और वाइफ आपस में मिलते हैं, रिलेशनशिप बना लेते हैं, तो हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद फीमेल ने उठना नहीं है। उसके लिए एडवाइस ये है कि उसने एक प्रोडक्ट यूज़ करना है जिसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल कप। ये इस तरह की प्रोडक्ट होती है मेंस्ट्रुअल कप। अब ये जो मेंस्ट्रुअल कप होता है ख़वातीन अक्सर पीरियड्स के दौरान यूज़ करती हैं, इसको अंदर इंसर्ट कर लेती हैं, अंदर रख लेती हैं। उसके बाद पीरियड्स का जो ब्लड है वो बाहर नहीं आता और पीरियड्स का ब्लड इसके अंदर इकट्ठा होता है। उसके बाद इसको निकाल के वॉश कर दिया जाता है और दोबारा से अंदर रख लिया जाता है। लेकिन इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि हम बिस्तरी करने के बाद फीमेल ने लेटे रहना है, फ़ौरन से उठना नहीं है। और उसके बाद अगर आपके पार्टनर या आप खुद से भी अगर अपने अंदर ये मेंस्ट्रुअल कप इंसर्ट कर लेती हैं, रख लेती हैं, तो ये जितना पानी बाहर को निकलता है, मर्द का जो मवाद स्पर्म जिसके अंदर होते हैं बाहर को निकलता है, फिर वो बाहर को नहीं निकलेगा, आगे की तरफ ट्रैवल करेगा, बल्कि उसके बाद फिर आप फ़ौरन से उठ के वॉशरूम भी जा सकती हैं, आप उठ के खड़ी भी हो सकती हैं। और ये मेंस्ट्रुअल कप वाला ट्रिक यूज़ करके आप अपने हमल ठहरने के चांसेस को 30 से 35% तक बढ़ा सकती हैं। जो ख़वातीन पीरियड्स में मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करती हैं वो बखूबी इसको जानती हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि कैसे इसको यूज़ करना है, आपने पहले कभी नहीं यूज़ किया,
तो ये आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है, आप मेडिकल स्टोर से भी ख़रीद सकती हैं। मेंस्ट्रुअल कप इसको कहते हैं। आपने करना फिर ये है कि आपने इसको हमबिस्तरी से पहले एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेनी है, या पीरियड के दौरान भी आप यूज़ कर सकती हैं, पीरियड से हट के भी आप हमबिस्तरी के टाइम पे, ताकि आपको फ़ौरन मसला ना हो। उससे पहले आपने कैसे इसको अंदर रखना है, आप यूट्यूब पे जाएँ, वहाँ पे लिखें कि हाउ टू इंसर्ट मेंस्ट्रुअल कप या मेंस्ट्रुअल कप अंदर कैसे रखें, आप बोल के वहाँ पे सर्च कर सकती हैं या लिख के। अब उस वीडियो को फॉलो करके आपने मेंस्ट्रुअल कप अंदर रखने की प्रैक्टिस कर लेनी है, और फिर एन जब हमबिस्तरी का टाइम होता है तो उस वक्त आपने इस मेंस्ट्रुअल कप को अंदर रखना है, और उसके बाद साथ में उन टिप्स को भी फॉलो करना है जो हमने पहले डिस्कस किए। यानी मेंस्ट्रुअल कप आपने रख लिया अंदर, आपका जो मवाद था, जो आपके हस्बैंड का जो मवाद था जिसके अंदर स्पर्म थे, वो फ्लूइड फिर अंदर ही रहेगा, और जितना फ्लूइड अंदर रहेगा स्पर्म उतने ज़्यादा अंदर रहेंगे, और स्पर्म के तैरने के चांसेस भी और आगे की तरफ ट्रैवल करने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा रहेंगे। लेकिन मेंस्ट्रुअल कप रखने के बाद भी आपने इन टिप्स को साथ में फॉलो करना है जो हमने पहले डिस्कस किए हैं। यानी कि आपने लेटे भी रहना है, कम से कम 25 से 30 मिनट आपने लेग अप द वॉल की पोजीशन को भी अपना लेना है। आपने तकिया भी रखना है अपने बटक्स के नीचे, क्योंकि अब स्पर्म के बाहर को निकलने का रास्ता तो आपने ब्लॉक कर दिया है। मज़ीद उसको आगे की तरफ ट्रैवल करवाने के लिए आपने साथ में इन टिप्स को ऐड करना है। तो ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो डॉक्टर आपको नुस्खा लिखते वक्त नहीं बताते, नहीं समझाते। जब आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रही हैं, इनफर्टिलिटी काफ़ी अरसे से है, तो डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी लें, लेकिन साथ साथ इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करने का कोई हर्ज नहीं है, बल्कि इनके साथ आपके हमल ठहरने के चांसेस बढ़ते हैं। मेंस्ट्रुअल कप एक ऐसी चीज़ है जो आप एक दफ़ा वॉश करके दोबारा भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन उसको आपने पानी के अंदर बॉयल करना होता है, जरासीम से पाक करना होता है, उसके बाद उसको रख लें और दोबारा से आप उसको रीयूज़ कर सकती हैं। अब यहाँ पे कुछ ख़वातीन ये भी पूछेंगी कि मेंस्ट्रुअल कप उन्होंने कितनी देर के लिए अंदर रखना है। तो अगर आपने रात में रिलेशनशिप बनाया है, फ़र्ज़ करें कि आपने रात के 10 बजे हस्बैंड और वाइफ आपस में मिले हैं, तो उसके बाद आपने हमबिस्तरी के फ़ौरन बाद इस मेंस्ट्रुअल कप को अंदर रख लेना है, और आपने ओवरनाइट इसको अंदर ही रहने देना है, रात को नहीं निकालना इसको। इसका कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान आपको नहीं होगा। हाँ, सुबह उठ के जब आप वॉशरूम जाती हैं तब आप इसको निकाल सकती हैं। और दूसरी चीज़ के मेंस्ट्रुअल कप आपने यूज़ किस टाइम पे करना है, तो अगर आप अपने ओवुलेशन डेज से आगे पीछे रिलेशनशिप बना रहे हैं तो उन दिनों में फिर मेंस्ट्रुअल कप को इस पर्पज़ के लिए यूज़ करने का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि आप अपने ओवुलेशन पीरियड के अंदर इस ट्रिक को यूज़ करेंगे, मेंस्ट्रुअल कप को यूज़ करेंगे, ताकि अगर स्पर्म आगे की तरफ जाते भी हैं तो अंडा वहाँ पे एग फीमेल का मौजूद हो, तभी हमल ठहरेगा। और इन द एंड रिलेशनशिप बनाते वक्त स्ट्रेस फ्री रहें। आप उस वक्त ये ना सोचें कि आप प्रेगनेंसी के लिए रिलेशनशिप बना रहे हैं। आप हस्बैंड और वाइफ अपने जो पर्सनल रिलेशनशिप हैं, अपना जो सेक्सुअल रिलेशनशिप हैं, उनको इंजॉय करें, तो आपके हार्मोन्स अच्छे रहेंगे और कंसीव भी आपको जल्दी होगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।